हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोद मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल ओवर इंडिया स्टाफ रिक्रूटमेंट जो है वो अब सेंट्रलाइज्ड हो गई है, जैसा आप सब जानते हैं। जो कैंडिडेट नए जुड़ते हैं चैनल से, जो नए पास आउट होते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो मैं बताऊं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय है, कंप्लीटली प्योरली आवासीय विद्यालय है, रेसिडेंशियल स्कूल जहां पर आपको रहना होता है जैसे नवोदय विद्यालय में रहते हैं। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में पहले जो है ना, भर्ती रिक्रूटमेंट जो होती थी वो लोकल लेवल पर होती थी और गेस्ट टीचर के तौर पर होती थी। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की भर्ती होती थी पहले, पर लास्ट ईयर 2023 से रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड हो गए। सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उसका पूरा का पूरा वेतनमान, पे स्केल, रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह सारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्रीय विद्यालय के तरह लगभग हो गए। तो इससे जुड़ी कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। सरकार का ये टारगेट है, रखा है उन्होंने, गोल अपना रखा है कि ईयर 2025 साल 2025 के लास्ट दिसंबर मंथ तक 30,000 वैकेंसी, 33,000 एक्चुअली, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग परमानेंट रिक्रूटमेंट, स्थायी नौकरी देंगे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। तो इससे जुड़ी कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। मोस्ट अर्जेंट नोटिस रिलीज हुआ है 17 दिसंबर हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 18 दिसंबर को ये नोटिस आई हुई है। इससे जो ऑफिशियल, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आने वाली अपडेट पर नजर रखा करें, उसकी खबर मेरे चैनल पर आपको मिलती है। तो नए रिक्रूटमेंट और जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है वो भी लगभग खत्म हो गया। ऑनगोइंग मतलब 10,000 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दी गई है परमानेंट, जिसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग खत्म हो चुकी है। और वो जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर नई वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी, कम से कम 10 से 15,000 तो जरूर। तो आज जो नोटिस आई है वो किससे रिलेटेड है, चेक कर लेते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, ये ऑफिशियल वेबसाइट इनकी, इसी पर अपडेट आती है। और 17 दिसंबर हालांकि डेट है, लेकिन वेबसाइट पर आ गया ये 18 दिसंबर आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी आपको खुशी होगी, बहुत सारे कैंडिडेट को खुशी होगी, सेकेंड लिस्ट फिर से जारी कर दिया गया। किसके लिए? जो 10,000 वैकेंसीज आई थी ना, एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी जिनकी पहले, तो उसमें टीचिंग के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए सेकेंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जिसे आप बोल सकते हैं, वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई थी। नॉन टीचिंग वाले रह गए थे। नॉन टीचिंग वाले कुछ कमेंट में पूछ भी रहे थे कि हमारा वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा या आ गया क्या। तो ये नॉन टीचिंग वालों के लिए अब वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर आप नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बुक्स वगैरह देखते रहें, लास्ट ईयर का पेपर क्या आया वो देखते रहें, क्योंकि भर्ती तो आनी ही है 2025 में। अकाउंटेंट के लिए है इसमें वेटिंग लिस्ट, काफी सारे कैंडिडेट हैं इस लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट है। हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए है और डेट अलग अलग है। हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए, हॉस्टल वार्डन मेल कैंडिडेट्स के लिए 2 डेट है। लैब अटेंडेंट के लिए आप स्क्रीन पर देखेंगे, लैब अटेंडेंट का भी है, काफी सारे रोल नंबर्स हैं। लैब अटेंडेंट 23 जनवरी को भी है। जेएसए पोस्ट के लिए भी है। और इसके बाद इस जेएसए पोस्ट के लिए 2 डेट दिए हुए हैं। काफी सारे कैंडिडेट हैं जेएसए पोस्ट के लिए। क्यों फर्स्ट लिस्ट में जेएसए वाली पोस्ट बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि इतने सारे रोल नंबर्स हैं, देखे 20 की 2 डेट पर रखने पड़े इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रोल नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी पोस्ट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो अभी आपको ऐसे नहीं समझना है कि ये मेरिट में है, जिसका पहले वो उसको ज्यादा चांस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ रोल नंबर जो है ना इसमें बनाया, असेंडिंग ऑर्डर में बनाया है। तो जैसे कि 2 दिन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेटिंग लिस्ट है ना ये। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल टू कंसिडर फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू ESSE 2023। तो 2023 में जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आई थी उसके जितने कैंडिडेट ने पहले राउंड में ज्वाइन किया, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो जो खाली रह गए जगह, उनका टारगेट था ना 10,000 कुछ सीट भरने पहले राउंड में। तो जो 10,000 में रह गया खाली भरने को, उसके लिए फिर से वेटिंग लिस्ट निकाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे दी गई है। कितने कैंडिडेट बुला रहे हैं कि समझे 1:1.5 का रेशियो। कहने का मतलब है कि अगर 2 वैकेंसीज खाली रह गई हैं, 2 सीट खाली रह गए, तो 2 सीट के जगह पे 3 कैंडिडेट बुलाएंगे। तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं बुला रहे हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रा बुला रहे हैं, 2 पे 3, सो दैट अगर किसी का डॉक्यूमेंट प्रॉपर ना मिले तो फिर सीट खाली ना रह जाए, वो मैनेज हो जाए उतने में ही।
तो ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर नाम है तो बहुत 90% चांस बनेगा कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट आपके सही हैं। तो ये वेटिंग लिस्ट है। प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद अगर मेरिट में आप नाम आ जाता है, आपका कैटेगरी वाइज भी रहता है ना, इसमें कैटेगरी भी होता है ना कि इस कैटेगरी में इतना सीट खाली है, तो उसके हिसाब से जाना कहाँ पे। 10 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट 9:30 AM, 9:30 बजे आपको जाना है। डेट हर पोस्ट के नीचे रोल नंबर के ऊपर लिखा हुआ है डेट, किस डेट पे जाना है। 9:30 बजे उस डेट पे आपको पहुंच जाना है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस, आईपी स्टेट रिंग रोड, ITO न्यू दिल्ली, दिल्ली जाना है। 110002 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, ITO वायलेट लाइन, एग्जिट गेट फ्रॉम गेट नंबर 5। सब कुछ लिख ही दिया है इसमें, सारा अच्छे से फुल एड्रेस दिया। इस एड्रेस पे पहुंच जाए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन ही नहीं किया, उनको लगता है स्कूल पसंद नहीं आया, बट लेटर ऑन स्कूल बहुत अच्छा होने वाला है। सरकारी है, नौकरी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन तो अप डाउन होता रहता है, बट बहुत अच्छी। और यहाँ पर EMRS में ना एक्स्ट्रा अलावेंसेस भी दे रहे हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नया सेटअप है। कैंडिडेट भी घबरा रहे हैं कि कैसी जगह है वगैरह, थोड़े रिमोट एरियाज हैं, थोड़ा अच्छा नहीं है सेटअप, तो एक्स्ट्रा अलावेंसेस भी दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी काफी अच्छी होने वाली है। तो इतने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। देखें JSM की तो लंबी लिस्ट है।